साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि साकेत जो वर्तमान की अयोध्या है उसका पुराना नाम साकेत है और साकेत पिछड़े वर्ग की गौरवशाली विरासत है। साकेत बुद्धिस्टों की गौरवशाली विरासत है। और बुद्धिस्ट कौन थे? तो बुद्धिस्ट पिछड़े वर्ग के लोग थे। तथागत बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और राजा शुद्धोधन हल चलाते थे और राजा शुद्धोधन हल चलाते थे, इसका मतलब राजा शुद्धोधन किसान थे और राजा शुद्धोधन किसान थे तो इसका मतलब पिछड़े वर्ग के थे, ओबीसी के थे। तो तथागत बुद्ध की जो विरासत है वो पिछड़े वर्ग की गौरवशाली विरासत है। सम्राट अशोक और जो मौर्य साम्राज्य की विरासत है वो पिछड़े वर्ग की गौरवशाली विरासत है। और जो साकेत है जिसे वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है वो इसी गौरवशाली विरासत के साथ में, पिछड़ों की गौरवशाली विरासत के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है और इस बात की जानकारी इसलिए नहीं है कि इस देश का जो शासक वर्ग है ब्राह्मण, वो लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को काल्पनिक पात्रों के साथ में जोड़ता रहता है। काल्पनिक पात्रों के साथ में जोड़कर पिछड़े वर्ग के लोगों को जो उनका मूल इतिहास है, मूल विरासत है, उस विरासत से काटने की कोशिश लगातार ब्राह्मणों द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को की जाती रही। साकेत जो कि बुद्ध भूमि है, जहां बुद्ध आया करते थे, जहां सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार भी बनवाया था। बाद में ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ मिलकर वहां पर मस्जिद बना दिया और फिर अब वो राम जन्मभूमि होने की बात करते हैं और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला बाद में खड़ा किया और हिंदू मुसलमान की लड़ाई शुरू करवाई। वास्तविकता यह है कि ये पिछड़े वर्ग को उनकी विरासत से काटने का मामला है। पिछड़े वर्ग को उनकी विरासत से अलग करने का मामला है। साकेत पिछड़े वर्ग की गौरवशाली विरासत है। जहां तक राम का सवाल है, आज तक कोई ना ऐतिहासिक सबूत ऐसा मिला जिससे यह साबित हो सके कि राम भारत में कहीं पैदा हुए। कोई इसका आर्कियोलॉजी का भी सबूत नहीं मिला कि राम पैदा हुए। इसका मतलब है कि राम ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं। अगर राम ऐतिहासिक व्यक्ति होते तो इतिहास में उनका जिक्र होता। राम अगर ऐतिहासिक व्यक्ति होते और राम अयोध्या में पैदा हुए होते तो जब उसकी खुदाई हुई, अयोध्या जिसको ब्राह्मण कहते हैं, जब उसकी खुदाई हुई तो खुदाई में नीचे राम के अवशेष मिलते। राम ने वहां राज किया तो उसके अवशेष मिलते। लेकिन जब खुदाई हुई तो राम के कोई अवशेष नहीं मिले। जो भी अवशेष मिले वो बुद्ध के अवशेष मिले। बुद्ध के अवशेष मिले। यही इस बात का सबूत है कि जो अयोध्या है, जिसको अयोध्या ब्राह्मण कह रहे हैं, वो मूल वो साकेत है। उसका प्राचीन नाम साकेत है और साकेत बौद्धों की विरासत है। साकेत में बुद्ध आया करते थे। साकेत में सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार बनवाए थे और साकेत राजा प्रसेनजित की राजधानी भी हुआ करती थी। तो ये साकेत बौद्धों की विरासत है, मगर इस विरासत को पर्दा डाल दिया गया है और पिछड़े वर्ग की विरासत को दबा दिया गया। पिछड़े वर्ग के लोग इस बात को बहुत कम जानते हैं कि विरासत का मतलब क्या होता है। विरासत एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आप समझकर, इतिहास और विरासत को समझकर, जानकर आपको आगे क्या करना है आप डिसाइड कर सकते हैं। आपकी हैसियत, आपकी विरासत आपके इतिहास के ऊपर होती। इसलिए विरासत बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ब्राह्मण इस बात को जानता है, जिस दिन गौरवशाली विरासत जो पिछड़े वर्ग की है, बुद्ध की जो विरासत है, अशोक की जो विरासत है, मौर्यकालीन
समय की जो विरासत है और तमाम पिछड़े वर्गों की जो विरासत है, जिस दिन अपनी विरासत से पिछड़े वर्ग के लोग जुड़ गए, अपने इतिहास को पिछड़े वर्ग के लोगों ने जान लिया, उस दिन पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों की गुलामी नहीं करेंगे, वो ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे और इस देश के शासक वर्ग बन जाएंगे। इसलिए लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके मूल इतिहास से काटा जा रहा है, उनकी मूल विरासत से काटा जा रहा है और उनको काल्पनिक पात्रों के साथ जोड़ा जा रहा है। राम का कोई इतिहास नहीं, जमीन की खुदाई में नीचे कहीं राम के कोई अवशेष नहीं मिले। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अयोध्या राम जन्मभूमि, लेकिन आज तक एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए कि राम के पैदा होने का यहां पर राम की जन्मभूमि है, इसका यह सबूत है। खुदाई में सारे के सारे बुद्धिस्टों के अवशेष मिले और इसलिए विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारी आस्था का सवाल है, राम यहां पैदा हुए और आस्था के कोई सबूत नहीं होते। आस्था के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इस बात को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना पड़ेगा। बोलगा से गंगा में महापंडित राहुल संस्कृतायन, जो खुद भी ब्राह्मण थे, उन्होंने लिखा हुआ है कि राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग को ही सामने रखकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया। इसका मतलब यह है कि पुष्यमित्र शुंग का काल्पनिक पात्र राम है। इसका मतलब राम कोई और नहीं है, राम पुष्यमित्र शुंग है। और यदि राम पुष्यमित्र शुंग है तो पुष्यमित्र शुंग कौन है, यह पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो पुष्यमित्र शुंग कौन है? पुष्यमित्र शुंग राजा बृहद्रथ का हत्यारा है। और राजा बृहद्रथ कौन है? तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा है। पुष्यमित्र शुंग राजा बृहद्रथ का सेनापति था और उसने धोखे से राजा बृहद्रथ की हत्या कर दिया। हत्या पाटलिपुत्र में किया, वहां से भाग कर आया और अयोध्या, साकेत का नाम बदलकर अयोध्या रखा और अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। ये इतिहास में है। पुष्यमित्र शुंग इतिहास में है, उसकी राजधानी अयोध्या है, इतिहास में है। वाल्मीकि उसके यहाँ कवि थे, इतिहास में है। और वाल्मीकि ने पुष्यमित्र शुंग को सामने रख करके रामायण लिखा। ये बात बोलगा से गंगा में पंडित राहुल संस्कृतायन ने लिखा हुआ है। इससे यह बात साबित हो जाती है कि ब्राह्मण जिस राम की हमसे पूजा करवा रहे हैं वो राम कोई और नहीं बल्कि वो पुष्यमित्र शुंग है। और पुष्यमित्र शुंग हमारे पिछड़े वर्ग के जो गौरवशाली राजा थे, राजा बृहद्रथ का हत्यारा है। इसका मतलब हमसे, हमारे ही समाज के, हमारे ही महापुरुष के हत्यारे की पूजा करवाई जा रही है। हमसे, हमारे ही समाज के महापुरुष के हत्यारे का मंदिर बनवाने के लिए बनवाया जा रहा है। इस बात को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। वैसे भी वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है शंबुक वध का। वाल्मीकि रामायण में जो शंबुक वध का प्रसंग है, उसमें शंबुक जो शूद्र थे, ओबीसी थे, जो तपस्या कर रहे थे, एक ब्राह्मण का लड़का मर जाता है और वो ब्राह्मण राजा राम के पास में आता है और राम को कहता है कि आपके राज्य में कहीं ना कहीं अधर्म हो रहा है, जरूर कोई दुष्ट शूद्र कहीं पर तपस्या कर रहा है। राजा राम शंबुक के पास जाते हैं और उस जैसे ही पता चलता ये शूद्र है, शंबुक की हत्या कर देते हैं। तो अगर रामायण की भी बात किया जाए तो राम जो है पिछड़े वर्ग के हत्यारे हैं। अगर पुष्यमित्र शुंग की बात किया जाए तो पुष्यमित्र शुंग पिछड़े वर्ग के राजा का हत्यारा है इतिहास में। अगर रामायण, काल्पनिक रामायण में अगर राम की बात किया जाए तो राम पिछड़े वर्ग का हत्यारा है और हमसे, हमारे ही हत्यारे की पूजा करवाई जा रही है। ये जो साजिश है, इस साजिश को अब पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। क्योंकि अगर हम इस साजिश को नहीं समझें तो लगातार हम इसके शिकार होते रहेंगे और लगातार हम ब्राह्मणों के गुलाम रहेंगे। जब पिछड़े वर्ग के लोग अपने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय प्रवीण तोगड़िया को आगे किया गया था।
उस समय विनय कटियार को आगे किया गया, उस समय कल्याण सिंह को आगे किया गया, उस समय उमा भारती को आगे किया गया। क्यों आगे किया गया? कि पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार ना मिले, इसलिए इन लोगों को राम मंदिर आंदोलन के नाम पर आगे किया गया। मंडल को दबाने के लिए कमंडल का आंदोलन शुरू किया गया और इसकी वजह से पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी हो गई। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा मगर वो चना खा नहीं सकता है। मतलब यह है जो ओबीसी अपने बच्चे को हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन दिलाने में सक्षम है, उस ओबीसी को रिजर्वेशन की क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया। मगर जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता, उस ओबीसी को रिजर्वेशन के दायरे में रखा गया। रिजर्वेशन ऊपर से भी खत्म हो गया, रिजर्वेशन नीचे से भी खत्म हो गया। इसलिए आज भी ओबीसी लगभग 5.4% ही नौकरियों में है। 5.4% ही ओबीसी को अभी भी नौकरियां मिली हुई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ओबीसी अपने इतिहास को नहीं जानता, अपनी विरासत को नहीं जानता, अपनी पूंजी को नहीं जानता और इसलिए ये ब्राह्मणों की साजिश का शिकार हो गया। राम मंदिर आंदोलन के नाम पर पिछड़े वर्ग का जो मंडल कमीशन का मुद्दा था उसको काउंटर कर दिया गया, पिछड़े वर्ग को अधिकार वंचित करने का काम किया गया। उस समय इन नेताओं का इस्तेमाल किया गया। आज इन नेताओं को कोई पूछता नहीं है। हाँ, जब मंदिर का पूजन होने जा रहा है तो जरूर टीवी वाले कल्याण सिंह को मंदिर आंदोलन का नायक बता रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, तमाम ओबीसी के लोगों को बताना चाहता हूं, ब्राह्मण जिसको हमारा नायक बताता है, आपको समझ लेना चाहिए कि ये हमारे समाज के लिए खलनायक है, हमारी जनरेशन के लिए, हमारी नस्लों के लिए खलनायक है। कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया मंदिर आंदोलन के नायक हो सकते हैं, लेकिन मंडल कमीशन के लिए खलनायक हैं, पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए खलनायक हैं और पिछड़े वर्ग की जनरेशन नस्लों के लिए खलनायक हैं। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को समझ लेना चाहिए। ब्राह्मणों के हाथ में कठपुतली बनकर काम करने वाले जो भी ओबीसी के लोग हैं वो पिछड़े वर्ग के लोगों का सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं, मीठे जहर के रूप में काम कर रहे हैं। इस बात को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय 92 में विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती को आगे करके हमारे हक अधिकार खत्म किए गए राम मंदिर के नाम पर। आज की क्या स्थिति है? आज नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग के नाम पर आगे किया गया। जब वोट लेना हुआ तो नरेंद्र मोदी ने कहा हम पिछड़े वर्ग के, हम नीच जाति के। सारे फैसले नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के विरोध में कर रहा है। जानवरों की गिनती का आदेश दिया, ओबीसी की गिनती का आदेश नहीं दिया। 314 ओबीसी के बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया क्रीमी लेयर के नाम पर। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप को बंद करने का काम किया। नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देने का काम किया। सारे फैसले ओबीसी के विरोध में, सारे फैसले नरेंद्र मोदी ओबीसी के विरोध में ले रहे हैं। अभी क्रीमी लेयर का नियम बदलने की तैयारी चल रही है और उसमें एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी की इनकम भी जोड़ने की तैयारी चल रही है और हमको गुमराह किया जा रहा। हम तो मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं राम का। राम कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन है? हमारे पुरखे राजा वीरद्रथ का हत्यारा। वाल्मीकि रामायण की बात करें तो राम कौन है? हमारे पुरखे शंभुक ऋषि का हत्यारा। हमारे हत्यारे का मंदिर बना करके हमसे ही वोट भी लिया जा रहा है और हमको ही खुश करने की कोशिश की जा रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। एक नरेंद्र मोदी को ओबीसी के नाम पर ब्राह्मणों ने आगे किया और ओबीसी के विरोध में सारे के सारे फैसले लिए जा रहे हैं। रिजर्वेशन को पूरी तरीके से प्रभावहीन किया जा रहा है। आज जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की है और जितना प्राइवेट, जितना गवर्नमेंट सेक्टर है और जितना पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है उस सब का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट तक का और सभी कंपनियों का और डिपार्टमेंटों का, और इसके अलावा आउटसोर्सिंग का सिस्टम भी लागू किया गया है। आउटसोर्सिंग से भी नियुक्तियां की जा रही है और रिजर्वेशन को पूरी तरीके से प्रभावहीन ब्राह्मण नरेंद्र मोदी को आगे करके कर रहे हैं।
इस साजिश को समझने की जरूरत है। राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के आदमी को नहीं रखा गया। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए ओबीसी के लोगों को आगे किया गया। ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आपदा को अवसर में बदलो, जरूर बदल रहे हैं आपदा को अवसर में। किसके लिए अवसर है? ओबीसी के लिए अवसर नहीं है, एससी एसटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए अवसर नहीं है। अवसर किसके लिए है? पूंजीपतियों के लिए है, बनियों के लिए है, जिनको बेचा जा रहा है औने पौने दामों पर। सारी सरकारी चीजें बेची जा रही हैं, उनको अवसर है। अवसर किसको है? ब्राह्मणों को, जिनको मंदिर दिया जा रहा है। एक भी ओबीसी के आदमी को ट्रस्ट में नहीं रखा है। गिराने के लिए आगे किया, ओबीसी का इस्तेमाल करो और फेंक दो। भूमि पूजन के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे। ओबीसी की जो गौरवशाली विरासत है उसको ब्राह्मण नरेंद्र मोदी को आगे करके अपने हाथ में ले रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। ब्राह्मणों ने इसे लगाया है हमारा समर्थन लेने के लिए। हमें इससे सतर्क रहने की जरूरत है। पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण सारा काम कर रहे हैं और ये जो नरेंद्र मोदी है ये आरएसएस का गुलाम आदमी है। ये मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं। और आज हमारे सारे अधिकार ब्राह्मण खत्म कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया हुआ है ताकि ओबीसी के लोगों में विद्रोह ना हो सके। इस बात को समझने की जरूरत है। आज जब जाति आधारित गिनती के लिए आंदोलन चल रहा है, जानवरों की गिनती हो रही, ओबीसी की नहीं हो रही। संख्या के अनुपात में आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग के लोग जागृत हो रहे हैं। क्रीमी लेयर हटाने के लिए पिछड़े वर्ग के लिए लोग जागृत हो रहे हैं। नीट में रिजर्वेशन की मांग चल रही है। रिजर्वेशन प्रमोशन की लड़ाई के लिए ओबीसी जागृत हो रहा है। तो ओबीसी को फिर से 92 की तरीके से मंदिर में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ओबीसी का जो गौरवशाली इतिहास है, जो बुद्ध भूमि साकेत ओबीसी की गौरवशाली विरासत है, उस विरासत को ब्राह्मणों के हाथों में दिया जा रहा है। इसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं तमाम ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर अब नहीं जागे तो फिर बहुत देर हो गई है। अगर अब नहीं जागे तो बहुत देर हो गई है। आपकी हजारों पीढ़ियों को फिर से मनुस्मृति लागू करके गुलाम बनाने की साजिश ब्राह्मणों की चल रही है। इस साजिश को समझना होगा और इस साजिश के विरोध में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज बहुजन क्रांति मोर्चा पूरे देश भर में इस लड़ाई को लड़ रहा है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क पूरे देश भर में इस लड़ाई को लड़ रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे देश भर में इस लड़ाई को लड़ रहा है। और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और बहुजन क्रांति मोर्चा ने यह घोषित किया है कि ये जो हमारी जमीन पर, जो हमारी विरासत पर, बुद्ध भूमि पर जो ब्राह्मणों का कब्जा करवाया जा रहा है, जो ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती से, इसका विरोध किया जाएगा। चुप नहीं रहा जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए 5 अगस्त तक, 26 जून से लेकर 5 अगस्त तक लगातार काली पट्टी निषेध आंदोलन शुरू किया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, तमाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के देश भर के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को और तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, पूरे ओबीसी समाज को ये बात कहना चाहते हैं कि अब आपको ये दिखाना होगा कि ये जो पिछड़ा समाज है, अब ये 92 वाला पिछड़ा समाज नहीं है कि जो अपने हक अधिकार के लिए, जो राम मंदिर के चक्कर में पड़कर ब्राह्मणों से गुमराह होकर के अपने मंडल कमीशन को प्रभावहीन करवा दिया। अब ये वो पिछड़ा समाज नहीं है। अब ये पिछड़ा समाज जागृत हो गया है। ये नरेंद्र मोदी के किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है। ये आरएसएस के ब्राह्मणों के किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है। और हम लोग जो हमारी बुद्ध भूमि पर कब्जा हो रहा है, इसका विरोध करेंगे और इसके विरोध में लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी जाति आधारित गिनती हो, संख्या के अनुपात में हमको आरक्षण मिले, मंडल कमीशन की बची हुई सिफारिश से लागू किया जाए और तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोगों के मुद्दे हैं, नीट में आरक्षण लागू किया जाए, क्रीमी लेयर खत्म किया जाए। इन तमाम मुद्दों की लड़ाई, रिजर्वेशन प्रमोशन भी ओबीसी को दिया जाए, तमाम मुद्दों की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। और ये जो बुद्ध भूमि पर ब्राह्मण कब्जा कर रहे हैं, इसके विरोध में जो काली पट्टी निषेध आंदोलन शुरू किया गया है, इसमें भी पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बड़ी संख्या में आप लोग शामिल हो जाएं और इस आंदोलन को सफल करने का काम करें, क्योंकि
हमें हिंदू बना करके वोट लिया जा रहा है, और हिंदू बना करके वोट लिया जा रहा है। चुनाव के समय हम हिंदू होते हैं, वोट डालने के समय हम हिंदू होते हैं, और जैसे ही सरकार बनती है हम शूद्र हो जाते हैं, हम ब्राह्मणों के गुलाम हो जाते हैं, और ब्राह्मण हमें किसी प्रकार का अधिकार नहीं देते हैं। ये जो साजिश हो रही है, जो हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार हमको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हमारा समाज जागृत नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को अब हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। और जो बहुजन क्रांति मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने जो मुहिम छेड़ी है, जो आंदोलन छेड़ा है बुद्ध भूमि पर पिछड़ों के विरासत पर कब्जे के विरोध में, उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। और पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में पूरे देश भर में पिछड़े वर्ग के लोग शामिल होंगे, और इस बार आरएसएस और बीजेपी को उनकी औकात दिखाने का काम पिछड़े वर्ग के लोग करेंगे। इसलिए तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को एक बार पुनः अपील करते हुए कि आप लोग इस आंदोलन में शामिल होकर के इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करें, जिससे हम अपने गौरवशाली विरासत को बचा सकें और अपने हक अधिकार को हासिल कर सकें। धन्यवाद।